तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोले जी, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। आओ से दोनों हाथों से हर भोले। जय हो। टीवी के सामने जितने बैठे हैं दोनों हाथों से प्रेम से, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं भाव, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, ओ तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। तुम नदियाँ बनो तो मैं मछली बनूं, तुम नदियाँ बनो तो मैं मछली बनूं, ओ तुम नदियाँ बनो तो मैं मछली बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं मछली बनूं, पानी में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, पानी में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। काली सेवा बड़े आनंद बड़े भाव। पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सभी चलते हैं और आज दूसरे दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय, चिंता संतान हंतारो यत्पदानु ऋणवा
चयनं तनीं च चार्यानं प्रणमामि मां यदमृतो जन्तु वा सर्वदुःखातिको भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरनमिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदये शेषलीलाचिरब्धिशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्व त्रिभिस्तवा श्रुजायते योऽसो पञ्चदाय हृदये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की। ओम नमः शिवाय। 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 शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की। हर हर महादेव। हर 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 महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी मेरे भूतनाथ मेरे शंकर मेरे शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली, भगवान के पावन चरणारविंद का रसास्वादन कराने वाली है। भगवत चरणों को
अपने हृदय में उतारने वाली है। ऐसी पुनित पावन ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कुबेरेश्वर महादेव की पावन धरा से श्रावण के महीने की ये तीसरी तृतीय शिव महापुराण की कथा पंचामृत शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ राठी परिवार बड़ौदा को, सोनी परिवार अहमदाबाद, सोमानी परिवार सूरत, तोशनीवाल परिवार मुंबई एवं ब्याणी परिवार सूरत से, जिन्होंने अपनी एकता को दर्शाते हुए और एक आनंद के साथ ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा को ऑनलाइन कराकर संपूर्ण विश्व का कल्याण किया है, संपूर्ण जगत का उद्धार किया। एक तो बाबा की कथा, दूसरा सावन का महीना, और बाबा अगर करुणा करे, कृपा करे, मेरा दयालु, मेरा दया सागर, मेरा शंकर, जिसका नाम ही भोला है, वो नित्य नूतन हर जीव पर कृपा करता रहता है। एक बहुत पहले की कथा में, साल भर पहले लगभग एक बात कही थी कि आप शंकर का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप राम का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप माता रानी का, दत्त भगवान का, देवी देवता का नाम ले रहे हैं, ना ले रहे हैं, ये आपके ऊपर। पर जो हमारी श्वास निकलती है, आती है, जाती है, ये स्वयं आजपा जप कहलाती है। एक जप वो होता है जिसमें हम माला लेकर बैठते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं। उसमें हमारी जिह्वा, चाहे सम्मुख जिह्वा हो चाहे घट जिह्वा, ये दोनों थोड़ी सी हिल भी जाती है। राम कहोगे तो भी हिलेगी, शिव कहोगे तो भी हिलेगी, है नाम जपोगे तो भी हिलेगी। ये घट जिह्वा, ये मुख जिह्वा तो थोड़ी हिल भी जाती है, पर आजपा जप में कोई जिह्वा नहीं हिलती। आजपा जप में तो केवल एक काम होता है कि जब हमारी श्वास निकलती है, जब हमारी श्वास सम्मुख में आती है, प्रकट होती है, आती है, जाती है, तो वो स्वयं भी भगवान का नाम लेकर ही जाती है। इसके पहले वाली कथा में एक बात कही थी आपको, आज फिर कहते हैं कि ये भारत की वो धरा है, भारत की वो भूमि है जिस भूमि पर, जिस धरा पर अगर कोई पापी से पापी भी मर जाता है, प्राण छूट जाते हैं, तो भी वो बैकुंठवासी कहलाता है, स्वर्गवासी कहलाता है। भले उसने कितना भी पाप कर्म करा, कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो समर भूमि, ये वो आनंदमय धरा है, ये वो पृथ्वी है, ये वो भूमि है कि जिस भूमि पर पापी से पापी भी अगर प्राणों को त्यागता है तो भी वो स्वर्गवासी कहलाता है, तो भी वो बैकुंठवासी कहलाता है। ये वो धरा, ये वो आनंद इस धरा पर छाया हुआ है।
कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना प्रपंच आप कहां दुनिया से छुपा सकते हो, पर भगवान से छुपेगा कुछ? जैसे मोबाइल दिया जाता है, खरीदते हो तो भी उसमें एक चिप ऐसी लगा कर दे दी जाती है कि वो मोबाइल कहीं पर भी घूम जाए, नंबर बस बता दो, मालूम पड़ जाएगा किस जगह पर। भगवान जब मनुष्य को पैदा करता है, माता के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, उसमें भी एक चिप फिट कर दी जाती है कि ये जितना पाप करे, छल करे, कपट करे, बेईमानी करे, भजन करे, कीर्तन करे, नाम जाप करे, स्मरण करे, दान करे, पुण्य करे, सत्कर्म करे, ये सब परमात्मा के खाते में लिखाती जाती है। कंप्यूटर में डायरेक्ट फिट, यहां तो चलाना भी नहीं पड़ता, उसकी यहां तो डायरेक्ट फिट हो जाती है। और हम दिन रात चिंता में लगे रहते हैं, दिन रात ये सोचते रहते हैं क्या होगा। वो कहे ना, फिक्र खा गई सभी को, फिक्र जगत का पीर, जो खा गया फिक्र को उसका नाम फकीर। एक हमें चिंता लगी है कि परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, नातों की, रिश्तों की एक चिंता हमको लग जाती है। अगर वो उसका नहीं करेंगे, वो नहीं बोलेंगे, वो क्या कहेगा। अरे सीधी सीधी शिव महापुराण की कथा कहती है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। जगत का काम है उंगली उठाना, जगत का काम है अपशब्द कहना, जगत का काम है ताने देना, जगत का काम है अग्रण्य भाव में तुम्हारे पांव को खींचना। पर हम क्यों चिंता करें, हमें क्या पड़ी, हमको क्या करना है। भगवान की भक्ति में डूबे रहो, नाम जाप करते रहो, नाम स्मरण करते रहो, प्रभु मिलेगा। अगर जिस थाली में आप भोजन कर रहे हो वो थाली आपकी अगर बेकार है, झूठी है, उसमें बहुत सारा पत्थर पड़ा है, कीचड़ पड़ा हुआ है, तो उस थाली में तुम भोजन कर लोगे क्या उठाकर? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, अच्छे से बताओ, वो उस थाली में तुम भोजन कर सकते हो क्या? नहीं, उसमें कचरा पड़ा हुआ है, उसमें आप कुछ ना कुछ उसमें पड़ा हुआ है, तो उसमें कहां भोजन करो। उसमें आप कैसे भोजन करो? एक संत एक दरवाजे पर पहुंचे और संत ने दरवाजे पर जाकर कहा, माता भिक्षाम देही। माता थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। माता जी अंदर से आई, आकर उन्होंने कुछ दिया और देते देते माता जी बोली, महाराज कुछ ऐसा बता जाओ कि आत्मा में शांति हो जाए, हम तो बड़े परेशान हो गए या संसार सागर से, हम बड़े दुखी हो गए। अब महाराज भी मन में सोचे, बताओ, दे रही है और कह रही है कि कुछ ऐसा बता जाओ जिससे इस आत्मा की शांति हो जाए, इस मन को थोड़ी सी धीरजता बन जाए, इस मन को थोड़ी सी शांति हो। महाराज जी बोले, काम करूं, मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है। संत दूसरे दिन फिर भिक्षा मांगने आ गए, माते भिक्षाम देही, माता थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। माता जी फिर अंदर से आई और संत के पात्र में आज माता जी ने खीर बनाई थी और खीर बना कर लाई और कहा, लो महाराज जी। महाराज जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। कमंडल देखा तो माता जी ने कहा, कमंडल में तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ है, बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं, इसमें मैं ये खीर कैसे डालूं? संत बोले, नहीं तुम तो डाल दीजिए, आप तो दे दो। अरे ऐसी खीर कैसे खा सकते हो तुम? आप ऐसी खीर कैसे खा सकते हो? हम आपको ऐसी खीर नहीं देंगे। तो
क्या करना चाहिए? तो कहा आप एक काम करो, इस पात्र का जो कचरा है, इस पात्र में जो भी सामग्री पड़ी हुई है ना, इसको फेंक दीजिए, इसको निकाल दीजिए, फिर हम आपको खीर दे देंगे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ही ये बर्तन ले जाओ, तुम ही ये कमंडल ले जाओ, तुम ही साफ कर लाओ और तुम ही खीर दे दीजिए। ले जाओ इस कमंडल को, ले जाओ इस पात्र को। कमंडल और पात्र को दे दिया। देने के बाद माताजी अंदर गई, उस पात्र को साफ कर कर, घिस कर, उस पात्र को क्लीन कर कर माताजी लेकर आई। फिर उन्होंने उसमें खीर लाकर दी। फिर कहा माताजी ने, गुरुदेव हमने कल एक प्रश्न किया था कि हमारे आत्मा को शांति हो जाए, हमारे मन को थोड़ी सी शांति हो जाए, हमारे मन को थोड़ी सी धीरजता बन जाए, ऐसा कोई काम कर दीजिए, ऐसा कोई आनंद कर दीजिए। संत बोले माताजी अभी मैंने खीर लेना चाहिए थी, तो पात्र के अंदर जो खीर डाल रही थी आप, तो उसमें कचरा भरा हुआ था, तो आपने खीर दी क्या? नहीं। फिर आपने क्या करा? पात्र को साफ कर कर लेकर आई, कमंडल को धोकर लेकर आई, और कमंडल को धोकर लेकर आई, साफ कर कर लेकर आई, तब जाकर उसमें तुमने खीर दी है, तब आपने उसमें खीर दी है। अगर इस आत्मा की शांति चाहते हो, इस मन की शांति चाहते हो, तो एक काम जरूर करिएगा। आत्मा की शांति के लिए एक काम जरूर करिएगा। क्या? जैसे बर्तन को साफ करा तब उसमें खीर रखाई है, बर्तन को साफ किया गया तब उसमें खीर डाली गई। उसी तरह अगर मन की शांति चाहते हो तो इस मन को थोड़ा सा साफ कर लो। भीतर इतना कचरा पड़ा है, नहीं पत्थर पड़ा है, इसमें ढेर सारा, इसमें गोबर भी बहुत पड़ा हुआ है, कचरा भी बहुत पड़ा है, कीचड़ भी बहुत पड़ा हुआ है। कहीं अहंकार, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं विषय, कहीं आसक्ति, कहीं तृष्णा, कहीं तेरा, कहीं मेरा, ये अहमता बहुत सारी पड़ी हुई है। ये बहुत सारा कीचड़ पड़ा हुआ है। इस कीचड़ को साफ करोगे, पात्र को साफ करोगे, जब कीचड़ साफ हो जाएगा, पात्र साफ हो जाएगा, तब कीचड़ साफ होने पर, पात्र साफ होने पर फिर इसमें खीर आप डाल सकते हो। उसी तरह मन जब क्लीन हो जाए, मन जब साफ हो जाए, और मन जब क्लीन हो गया, साफ हो गया, फिर इसके अंदर आप भगवान का भजन जब डालोगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जब इसके अंदर ले जाओगे, डालोगे, तो अपने आप आत्मा की शांति होगी। इसमें कोई शांति को ढूंढने के लिए जाना जरूरत नहीं है। फिर हमें कहीं ढूंढना नहीं है उसको, फिर हमें ढूंढने नहीं जाना है उसको। महाराज एक व्यक्ति प्रवचन में बैठा हुआ था, कहीं प्रवचन सुन रहा था, और उसने प्रवचन सुना और घर जाकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया कि आज मुझे तुझे तलाक देना। पत्नी बोली काय को देना? तुम तो प्रवचन में गए थे, प्रवचन में अच्छी चीज सीख के आते हैं कि तलाक सीख के आते हैं? मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। क्यों? महाराज जी ने प्रवचन में बोला था शांति के साथ रहो। अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, तो महाराज जी ने ये थोड़ी ना कहा था कि शांति भाई के साथ रहो। महाराज जी तो ये बोले हैं कि हृदय की शांति के साथ में, आत्म कल्याण के साथ। ये दुनिया के लोग बहुत बहुत जल्दी गलत भाव निकाल लेते हैं। दुनिया के लोग कहा कुछ, महाराज जी कुछ बोलेंगे, संत कुछ बोलेंगे, गुरु कुछ बोलेंगे, शास्त्र की रीति कुछ चलती है, और समझने वाला कुछ वो होता ना। ये एक गुरु जी निकल कर जा रहे थे, और गुरु जी निकलते निकलते जाते जाते उन्होंने देखा एक तालाब में बहुत सारी मछली इतनी सारी थी, पानी थोड़ा सा कम था, इतना सा पानी तालाब के अंदर, मछली बहुत सारी। गुरु जी ने सोचा करे क्या, गुरु जी विचार करे, अब करा क्या जाए। उनके साथ एक चेला भी चल रहा था। अब उन्होंने क्या देखा कि इतनी सारी मछली तालाब के अंदर है और पानी कम है, तो गुरुजी ने क्या करा, मछली को उठाया
निगलना चालू करा। मुख में डालते गए डालते गए डालते गए और निगल गए। चेले ने सोचा बताओ, गुरुजी तो प्रवचन में कहते हैं कि मांसाहार नहीं करना चाहिए और ये तो संत ही पूरी निपटा गए, ये तो गुरुजी ही निपटा रहे और जिंदा की जिंदा ही डाले जा रहे। अब इसको चेले को लगा कि अब अपन काय को छोड़े, तो इसने भी उठाई और निकल गया, उठाई निकल गया। संत और चेला दोनों आगे आगे चले, गुरु और चेला आगे आगे जाते। जाने के बाद में बड़ा सा तालाब आया, बहुत सारा पानी भरा हुआ था। इतना सारा पानी, संत ने देखा पानी बहुत सारा, संत ने अपना पेट दबाया और कहा हार हार महा। जैसे ही मुंह को खोला सारी मछली बाहर। अब मछली तो बाहर आ गई, इतने में अब संत बोले तू निकाल। संत बोले अब तू निकाल दे, अब तू निकाल दे रहा। अब वो पेट भी दबाए, हर हर महादेव भी बोले, पर वो निकले ही नहीं। क्योंकि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भगत, भगवान के उपासना करने वाला, भगवान की भक्ति करने वाला, भगवान का स्मरण करने वाला जो करता है वो दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। हम दूसरे को देखकर संकट सोमवार का व्रत तो कर लेते हैं, हम दूसरे को देखकर संकट सोमवार का व्रत रख लेते हैं कि उसने करा है एक बेलपत्री का व्रत, उसने करा है चूरमे का व्रत, उसने करा है मिश्री का व्रत, मैं भी करूंगी मिश्री का व्रत, और उसने मिश्री का व्रत कर भी लिया। अब चूरमे का करती थी तो एक टाइम चूरमा खा लेती थी, पर अब जब से मिश्री का करा, जब जब सोमवार आता ना तो रविवार से बीमार पड़ जाती। टेंशन, चिंता, ये जितने ये अभी सेकंड लहर में कोरोना महामारी की जो सेकंड लहर चली है ना, इसमें जो जितने मरे हैं ना, ये आधे से ज्यादा तो टेंशन में मर गए। अब पहुंच गए हॉस्पिटल, अब क्या होगा, अब ऊंचा नीचा हो रहा है, विचार कर रहा है होगा क्या होगा। आधे से ज्यादा का विचार बस वो उसी में चले गया। पात्र साफ होगा तो उसमें खीर रख सकते हो, मन क्लीन होगा, मन साफ होगा तो उसमें परमात्मा आ सकता है। और यदि मन ही साफ नहीं है, मन के भीतर यदि आपके भीतर थोड़ा बहुत भी कपट छल छिद्र अगर भरा हुआ है तो फिर परमात्मा मिले कैसे, परमात्मा कैसे प्राप्त होगा फिर? उसके मिलन का भाव क्या है? निर्मल मन सो मोहि पावा। उसके मिलन का सबसे मूल अगर कोई कारण है, उसके मिलन का सबसे प्रथम अगर कोई साध्य आनंदमय कारण है तो वो परमात्मा केवल निर्मल भाव से मिल जाता है, परमात्मा केवल निर्मल स्वभाव से मिल जाता है। उसको और कुछ मिल भी, उससे और किसी चीज से मिलता ही नहीं। अब एक बहुत सरल सी बात कहूं आपको, शायद कथा के माध्यम से आप अपनी जिंदगी में उतारें। मंदिर में वीआईपी जो मंदिर होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में, उन मंदिरों के भीतर ध्यान देना कि आपने 20,000 रुपये खर्च कर कर एक टिकट लिया मंदिर के दर्शन करने का। कितने का लिया है? जम के बोलो जरा। 20,000 रुपये। कोई ने 25,000, कोई ने 50,000, कोई ने 20,000, कोई ने 30,000, कोई ने 1,00,000 रुपये का टिकट लिया मंदिर में जाने का, दर्शन करने का। और एक व्यक्ति लाइन लगाकर खड़ा हुआ, बहुत लंबी लाइन में लगा हुआ है। अब तुमने तो सोचा कि मैं 25,000 जमा कर दूंगा, 20,000 जमा कर दूंगा, भगवान का दर्शन कर लूंगा,
भगवान मुझे मिल जाएगा। और एक 4 दिन से तिरुमाला में हमने देखा लोग 2-2 दिन से 3-3 दिन से लाइन लगाकर खड़े हो, 24-24 घंटे लाइन लगाकर खड़े रहते। एक धर्म के धक्के खा रहा है, लाइन लगाकर खड़ा हुआ है। और एक टिकट ऑनलाइन टिकट आया, बुक करा, आप गए, टिकट दिखाया, प्रवेश कर दिया, जाइए अंदर जाकर दर्शन कर लीजिए। पर कभी आपने जाकर तिरुमला में दर्शन किया होगा, तिरुपति में जाकर कभी आपने दर्शन करा होगा, तो तिरुमला तिरुपति में अगर आप जाकर दर्शन करेंगे तो वहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको कि 50 रुपये का टिकट, 100 रुपये का टिकट, 500 का टिकट, 1000 का टिकट, चाहे 10,000 का टिकट, चाहे 5,000 का टिकट, ये सब लाइन अलग अलग चलती है। पर जब मंदिर में प्रवेश होता है, भगवान के मंदिर में जब दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हो, चाहे 50 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे 100 का हो, चाहे 1000 का हो, चाहे 20,000 का, चाहे 10,000 का, सब भगवान के दरवाजे पर जाकर एक साथ हो जाते हैं। वहाँ ना 50 की लाइन अलग होती है, ना 100 की लाइन अलग होती है, ना वहाँ 500 की लाइन होगी, ना वहाँ 1000 की लाइन होगी, वहाँ सब एक हो जाएंगे, वहां सब एक हो गए। फिर वहां 50 की लाइन नहीं है, वहां 100 की लाइन नहीं है, वहां 500 की लाइन नहीं है, वहां 1000 की लाइन नहीं है, वहां सब एक हो गए। शिव महापुराण की कथा यही कह रही, शंकर का अनुमोदन शिव तत्व यही कह रहा है। शिव महापुराण यही वर्णन कर रही है कि परमात्मा, तुम्हारी दृष्टि में यह हो सकता है कि ये धनपति है, ये गरीब है, ये करोड़पति है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, पर शिव के सामने सब, उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े, उसके तो हजारों लाखों भगत हैं, सब एक जैसे हैं उसके, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। कौन बड़ा? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। उसके सम्मुख में कोई बड़ा नहीं, उसके सम्मुख में कोई छोटा नहीं, उसके लिए सब बराबर, सबके लिए बराबर। कोई बड़ा नहीं उसके लिए। बस जिसने मन से, दिल से, चित्तवृत्ति से, अपने भाव से भगवान को भुलाया है, भगवान उसके लिए दौड़कर आया है। उसके लिए परमात्मा दौड़कर आया है, जिसने दिल से बुलाया। एक 12 वर्ष की बेटी महाकाल की नगरी उज्जैनी में, जिसके पिता नहीं, केवल घर में बूढ़ी माँ है, एक माँ, बूढ़ी, वो माँ भी नहीं थी, वो कहे दादी है, केवल दादी, केवल दादी, और वो भी बुजुर्ग, वो भी बूढ़ी।